नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र। आज हम कंप्यूटर क्लास में फोक्स प्रो के बारे में पढ़ेंगे। फोक्स प्रो के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा है कि प्रोग्रामिंग के कौन से पार्ट होते हैं, किस प्रकार से इसके अंदर डेटा को सेव किया जाता है, किस किस प्रकार का डेटा सेव किया जाता है, जो कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। परंतु आज हम पढ़ेंगे कि उसका जनरल ओवरव्यू, एक सॉफ्टवेयर जो होता है। कल हमने एक थ्योरी के बारे में बात की, आज हम प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, कब बना, कैसे बना और इसका क्या रूप रहता है, ये अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन को जानते हैं, हम जानते हैं ये बात कि जो फोक्स प्रो है वो एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जो किसी भी प्रकार के डेटा के, जो समान प्रकार के डेटा है, उसको मैनेज करता है, उसको अपन कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फोक्स प्रो भी एक उसी प्रकार की श्रेणी का सॉफ्टवेयर है जो कि पुराने समय में काफी ज्यादा यूज किया जाता था। इसका यूजेबिलिटी काफी ज्यादा थी पुराने समय में। तो अपन इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि कब शुरुआत हुई इस चीज की, कब कैसे हुआ। हिस्ट्री के अंदर आते हैं कि पहली बार 1980s के अंदर, 1980 के दशक के अंदर, जब पहली बार लोगों को डाटाबेस मैनेज करने की जरूरत पड़ी, उनको लगा कि डाटा ज्यादा हो रहा है और उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था DBase 2। DBase 2 एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो सुदृढ़ नहीं था परंतु चलाने में आसान था, इंटरेक्टिव था, उसको यूज लेना बहुत आसान था। इसलिए उन्होंने, लोगों ने उसको यूज लिया, परंतु उसकी कुछ लिमिटेशंस थी कि वो IBM PC पर ही चलता था। तो इसके लिए लोगों को ज्यादा उसमें यूजेबिलिटी नहीं नजर आई, क्योंकि अलग अलग कंपनी के लोग अलग अलग कंपनी के कंप्यूटर्स भी यूज ले रहे थे। उसी वक्त आपने देखा कि उसके बाद में एक DBase 3 आया और उसके बाद में DBase 3+ भी आया। परंतु इसके अंदर जो मेन मुख्य जो कमी थी वो ये थी कि इसके अंदर जो SQL जो होता है, सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज, जो कि आपको एक डेटाबेस को एक्सेस करने का पूरा राइट प्रदान करता है, वो सुविधा इसमें मौजूद नहीं थी। तो इसको इंप्रूव करने के लिए इसके अंदर जो साइंटिस्ट, जो कि इंजीनियर काम कर रहे थे, उन्होंने एक एक्स बेस नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसका नाम था एक्स बेस। एक्स बेस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी थी जो एसक्यूएल को सपोर्ट करती थी, जो सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करती थी, जिसके हेल्प से हम किसी भी प्रकार के डाटाबेस के अंदर जाकर उसके अंदर चीजें बना सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको सॉर्ट कर सकते हैं, या यूं कहें कि उस पर सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो अब आपने देखा कि एक्सबेस बन चुका था। जैसे ही एक्सबेस बनता है तो इसी लैंग्वेज के सहायता से दूसरे सॉफ्टवेयर भी बनते हैं, जिसके अंदर पैराडॉक्स, क्लिपर और फोक्स प्रो फेमस है। तो ये अपन ने सबसे पहले समझा कि फोक्स प्रो की शुरुआत कहां से हुई। तो फोक्स प्रो के कुछ वर्जन है, फोक्स प्रो 2.0, फोक्स प्रो 3.5, फोक्स प्रो 6.0। जो आपकी बुक है, जो सिलेबस में बुक दी हुई है, इसके अंदर जो भी चीजें चलेगी वो फोक्स प्रो 6.0 से चलेगी। जो भी आप एग्जांपल्स देखेंगे वो भी सारे 6.0 के ही होंगे। जो ये मैंने विंडो बना रखा है वो भी फोक्स प्रो विजुअल बेसिक फोक्स प्रो 6.0 का ही है। अब अपन बात करेंगे कि इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर का अभी के हाल ही के दिनों में क्या हालत है। 2007 के अंदर ये सॉफ्टवेयर बंद हो चुका है, जिसका लेटेस्ट वर्जन है फोक्स प्रो 9.0। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोक्स प्रो का सबसे रिसेंट वर्जन कौन सा है, फोक्स प्रो 9.0, जिसका 2007 के अंदर सपोर्ट बंद हो चुका है। अब अपन बात करते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हमें इसको सबसे पहले सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना जरूरी है। तो इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए ना केवल आपको सिर्फ एक फोक्स प्रो इंस्टॉल करना पड़ेगा, परंतु माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो जो आता है, ये एक पैकेज होता है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ये एक पैकेज होता है जिसके अंदर C#, जिसके अंदर विजुअल बेसिक, जिसके अंदर फोक्स प्रो, इन सभी के इंटरेक्टिव IDE जो होते हैं,
इंटरेक्टिव डेवलपिंग एनवायरनमेंट, ये जो है वो उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। तो इसका यूज लेते हुए अपन अपने सिस्टम पर फोक्स प्रो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपके सिस्टम पे अगर ये भी 6.0 अगर ये आपके सिस्टम पर मौजूद है, तो उस स्थिति में आपको सबसे पहले स्टार्ट पे जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद में ऑल पर क्लिक करना है। ऑल पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आएंगे प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे आप, तो उसके अंदर आएगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 6.0, ये आपको देखना है। और उसके बाद में उसके अंदर एक लिस्ट लगी होगी, उस लिस्ट में से आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फोक्स प्रो 6.0 ये आप जब चुनेंगे तो आपके सामने ऐसी एक विंडो खुलेगी। अब इस विंडो के अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है, अपन ये चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। जैसा कि आप अभी यहां पर देख पा रहे हैं कि इसके कुछ भाग हैं जिनको हम पहले लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हो गया टाइटल बार। टाइटल बार, और उसके बाद है मेन्यू बार। टाइटल बार, मेन्यू बार, उसके बाद टूल बार, कमांड विंडो, स्टेटस बार। और ये अपना पूरा एनवायरनमेंट होता है जहां पर पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग, पूरी की पूरी डेटाबेस मैनेजमेंट होगा। तो अपन सबसे पहले समझते हैं कि टाइटल बार क्या होता है। नाम से पता चल रहा है, एक ऐसी जगह जहां पर उस सिस्टम का टाइटल लिखा है। टाइटल क्या होता है? किसी भी चीज को पहचानने के लिए, किसी भी किताब को भी पहचानने के लिए, अगर अपन किताब उठाते हैं सबसे पहले, तो सबसे ऊपर जो चीज आपको दिखती है, जो उसको आइडेंटिफाई करवाती है आपको, उसको अपन कहते हैं टाइटल। तो टाइटल बार हो गया, ये हो गया टाइटल बार, जहां पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल विजुअल फोक्स प्रो 6.0। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टाइटल बार के अंदर। टाइटल बार के अंदर मिनिमाइज करने का, मैक्सिमाइज करने का और क्लोज करने का, ये तीन ऑप्शन भी दिए होते हैं। उसी के साथ में जब मेन्यू बार की बात करता हूं मैं, मेन्यू बार में क्या होगा? मेन्यूज, जो जो मेन्यू इसके अंदर होंगे, जैसे फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया, जो सारे जो मेन्यूज होंगे वो यहां पर आ जाएंगे। उसके बाद एक आता है टूल बार। टूल बार क्या होता है कि आपके पास 1000 टाइप के टूल पड़े हैं, आपके पास 100 टाइप के टूल पड़े हैं, परंतु आप डेली लाइफ के अंदर आप हर दिन करीबन 15 टाइप के ऐसे टूल हैं जिनका बार बार आप यूज लेते हैं, बार बार उनको आपको काम में पड़ते हैं वो चीज। तो उस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं कि एक टूल बार बनाकर वो सारे टूल्स जो आपको जल्दी जल्दी काम आते हैं उनका शॉर्टकट अपन यहां पर लगा देते हैं। तो जैसे ही आप यहां पर शॉर्टकट लगा देते हैं उस चीज का, तो आप आसानी से उसका यूज ले सकते हैं। जैसे ही क्लिक किया वो आपके काम आ गया, आपको मेन्यू के अंदर जाके सर्च करके भाई कहां कहां पर ये करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी भी प्रकार का शॉर्टकट की दबाने की जरूरत है। आप यहां पर सीधा क्लिक करके वो काम कर सकते हैं। तो ये हो गया टूल बार। अब इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है कमांड विंडो। कमांड विंडो को अपन इस तरीके से समझें कि जो भी हम अपना काम करने वाले हैं, वो इस प्रकार रहेगा। वो इस प्रकार रहेगा कि इसी के अंदर आपको कमांड देना है। जैसे मुझे क्रिएट देना है, जैसे ही मैं एक कमांड दूंगा तो ये डेटाबेस बना देगा। तो अभी समझने की बात है कि अपन जो सारा काम कर रहे हैं वो इसी के अंदर कर रहे हैं, कमांड विंडो के अंदर। तो सबसे महत्वपूर्ण जो घटक अपना हुआ वो ये हुआ कि कमांड विंडो। उसके बाद में सबसे नीचे स्टेटस बार, जिसके अंदर ये बताया हुआ होता है कि किस प्रकार की
कीज ऑन है, किस प्रकार की कीज ऑन ऑफ है, इसको अपन कंट्रोल प्लस F2 बाहर चलो, बाहर चलो। तो कंट्रोल प्लस F2 का यूज लेते हुए इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये चीज समझने की जरूरत है। चलिए, आज हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से एक फोक्स प्रो जो है डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई थी, इसका इतिहास क्या रहा था, और किस प्रकार से हम इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको ओपन कैसे करना है, और ओपन करने के बाद हमें दिखेगा कैसा। कल से हम स्टार्ट करेंगे कि इसके अंदर कोडिंग कैसे होगी, प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। इन्हीं सब चीजों के साथ अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।